एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए पिछले वर्ष का जो पेपर है लेवल 2 का, जो इस बार किस तरह के सम आएंगे, इसमें आपको हम ये पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सम नंबर 1 में हमें लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है उपभोक्ता उत्पाद के 5 दर्जन बक्सों के ऑर्डर पर एक खुदरा विक्रेता को एक दर्जन अतिरिक्त मुफ्त मिलता है, उसे निम्न की छूट देने के बराबर है। तो यहाँ पर उसे 5 दर्जन केले लिए 1 दर्जन अतिरिक्त मिल गया, यानी 6 दर्जन केले उसने लिए, तो 6 पर उसे 1 दर्जन केले की डिस्काउंट मिलता है। अब हमने जो है कुल छूट जो है उसकी निकालनी है, यानी कुल डिस्काउंट जो है प्रतिशत में निकालना है। तो 1/6 अब 100 में से हम निकाल लेंगे, इसके 100 के साथ गुना कर देंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 100 को काटेंगे तो 50। तो 50/3 को जब हम भाग करके लिखेंगे तो ये हमारे पास जो है 16 तिया 48, 2 बच जाएंगे और ये 3, तो ये 16 से ही 2/3 जो है प्रतिशत में उत्तर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह अब जो दूसरा पार्ट है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कुल मिठाइयाँ 500 को रवि अशोक कर्ण के बीच 3:8:12 के अनुपात में बांटना जाना है। रवि को मिठाइयों के कितने टुकड़े मिलेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें इनका अनुपात करें तीनों का, तो ये 3 जोड़ 8 जोड़ जो 14 है, तो इनका योग जो है ये 8 4 12 और 3 25, ये इसका जोड़ आ जाएगा। तो इसका मतलब जो रवि को मिला भाग वो 3 है, ये पहला भाग ये रवि का है, तो रवि को 3 मिला है, अशोक को 8 और कर्ण को 14, तो रवि का भाग 3 है, ये 3 उसे 25 में से मिला है। तो अब हमने जो है 500 में से रवि का भाग निकालना है, तो इसको 500 के साथ हम गुना कर देंगे। तो 25 को काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दूना 50 और 0 20 आ जाएगा। 20 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 20 तिया 60। तो मिठाइयों के जो रवि को टुकड़े मिलेंगे वे 60 हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद आइए अब तीसरा सम करते हैं। तो 3 नंबर सम में हमें यहाँ दिया हुआ है, 3 नंबर सम में लिखा हुआ है एक छात्र 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 2.5 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। अगले दिन वह गति बढ़ाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है और 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। घर से स्कूल कितनी दूर है। तो अगर आप इस सम को देखें तो पहले 8 किलोमीटर की चाल से चल रहा था, तो 2.5 मिनट हैं जो उसे ज़्यादा लगते हैं, यानी वो देरी से पहुंचता है। और अगर वह 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी यह पहले 5 मिनट पहले पहुंच गया और इसमें जो है ये 2.5 मिनट उसको ज़्यादा लगे, यानी मतलब लेट पहुंचा, ज़्यादा लगे 2.5 मिनट। तो अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो ये जो है जो कम लगे, ज़्यादा लगा समय जो है 2.5 मिनट देरी से पहुंचा, तो इसको हम माइनस से दिखाएंगे। तो आइए अब दोनों का अगर हम अंतर देखें, समय का अंतर जो है, तो समय का अंतर हम इस तरह से लिखेंगे, समय का अंतर। तो समय का जो अंतर है हमारे पास आ जाएगा, ये जो है 2.5 और जो 5 और 5 माइनस हम करेंगे 2.5, तो 2.5 जैसे मैंने बताया ये माइनस के होंगे, तो इनको हम खोल लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। ये समय का अंतर आ गया। अब ये 7.5 है जो इसको हम घंटे में बदलेंगे, ये मिनट हैं तो इनको हम घंटे में बदलेंगे, तो इसकी बटा हम 60 लगाएंगे और ये दशमलव हटाने के लिए हम नीचे 10 और लगा देंगे। इसको काटेंगे तो 15 5 75, 15 चौके 60, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/8 जो है वो घंटे हमारे पास समय का अंतर आ जाएगा। अब मैं इसको स्क्रीन पर जगह थोड़ी सी कम है तो इसको सीधा लिख देता हूँ, 1/8 घंटे समय का अंतर। अब अगर हम देखें यहाँ पर दूरी उसने दोनों बार समान तय की है, तो अगर हम मान लें जो माना उसने दूरी तय की है वह x है, तो अब हम देखें तो जो समय होता है, हमने अब समय जो है x की वैल्यू निकालनी है, तो हम समय का सूत्र लगाएंगे दूरी बटा में चाल। तो हमारे पास जो चाल है वो दी हुई है और दूरी दी हुई है, तो हम इसको इस सूत्र की सहायता से करेंगे। अब दूरी हमें पहले में x दी हुई है, तो इसको जो तय करने में समय लगेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो x/8 जो पहले उसने देरी से स्कूल पहुंचा,
और जब वह समय पर पहुंचा तो उसकी चाल 10 किलोमीटर थी। तो अब समय जो है x/10 हो जाएगा। तो अब इनका अगर हम अंतर करेंगे तो ये जो समय का अंतर है हमारे पास 1/8 के बराबर आ जाएगा। अब जब आप प्यारे बच्चों इस समीकरण को हल करोगे तो जो है इसको हम 10 को इस साइड में गुना करेंगे दोनों ओर, तो ये जो है इसी तरह 8 को हम दूसरी ओर गुना करेंगे इनको बराबर करने के लिए, तो ये हमारे पास 10x हो जाएगा और ये 8x हो जाएगा। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये 2x हो जाएगा बटा में 80 बराबर है 1/8। तो अब इन दोनों को हम दूसरी साइड में ले जाकर काट देंगे तो जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2, 1 जो है ये जो 1/8 है पहले इसको लिखते हैं, गुना में ये 80 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब इनको हम काट देंगे, 2 एकम 2 तो ये 40 आ जाएगा, 8 के साथ काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 5 40। तो जो x की वैल्यू हमारे पास है वो 5 आ गई, यानी जो घर से स्कूल की उसकी दूरी है वो 5 किलोमीटर है। सी ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। तो इस तरह से आपने ये जो तीसरा सम करना है। आइए अब सम नंबर 4 करते हैं। अब 4 नंबर सम है, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक कक्षा में लड़कियाँ और लड़कों का 4:5 के अनुपात में है। लड़कियों में गणित और भौतिकी के छात्रों का अनुपात 3:1 है। यदि पूरी कक्षा में गणित और भौतिकी के छात्रों का अनुपात 3:2 है तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियाँ गणित पढ़ती हैं। तो ऐसा ही सम प्यारे बच्चों लेवल 1 में भी आया हुआ है। तो ये सम जो है इसको हमने इस तरह से करना है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे एक बार फिर से हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 4:5 है। तो हम अगर मान लें भी लड़कियाँ हैं जो गर्ल हैं उसको 4x मान लेते हैं और जो बॉयज़ हैं उसको हम 5x मान लेते हैं। तो अब इनकी जो भौतिकी में जो लड़कियों में जो गणित और भौतिकी ये लिखा हुआ है जो इसमें अनुपात 3:1 है। तो इसका मतलब है जो लड़कियां यहाँ पर लिख लेते हैं हम, गर्ल्स में जो मैथ और भौतिकी है तो इसको हम हिंदी में ही लिख लेते हैं। तो ये जो गणित और भौतिकी में अनुपात है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पर अनुपात लिख लेना है। अब हम पहले जो है गणित पढ़ने वाली लड़कियां हैं जो उनकी हम संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गर्ल्स इन गणित। तो गणित में जो लड़कियों की संख्या है वो हमारे पास 3 है, वटा में जो कुल लड़कियां हैं वो 4 हैं। तो अब हमने 4x में से जो कुल योग है, पहले मैंने ये लिखा 3 और 1 का 4 नीचे, 3 जो हैं 4 में से 3 लड़कियां गणित पढ़ती हैं। अब कुल लड़कियों में हम निकालेंगे 4x में से, तो इसको हम काटेंगे 4 एकम 4 तो ये 3x आ जाएगा इस तरह काट कर। अब हमने जो गणित में प्रतिशत लड़कियों की संख्या है निकालनी है। तो अब देखिए हम कुल जो लड़के लड़कियां हैं वो 4 और 5 9 है और 9 में से जो गणित में लड़कियां हैं वो 3 हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x वटा में 9x। अब हमने प्रतिशत निकालना है तो हम इसको 100 के साथ गुना कर देंगे। तो अब इसको हम काटेंगे तो ये x के साथ x कट गया, 3 एकम 3 तियो तियो 9। तो इसको काट कर ऊपर आ गया 100 एकम 100 और नीचे आ जाएगा 3। तो अब हम 100 को 3 के साथ जो है डिवाइड कर देंगे 3 पर, इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 100 को 3 पर डिवाइड करना है, 3 तियो 9 और 1 बच गया, 10 बन गए, तियो तियो 9। तो ये मैंने 9 लगा दिया यहाँ पर। अब 1 फिर बच गया और 1 हम यहाँ पर दशमलव लगाकर ये 0 लगा देंगे, जिसको नीचे उतार लिया मैंने। तो दशमलव लगाकर यहाँ पर 3 पर फिर जाएगा तियो तियो 9। तो इस तरह ये 33.3 है जो ए ऑप्शन है हमारा, ये उत्तर आ रहा है। तो ये सही उत्तर है, इस पर आपने टिक लगा देना है। आइए अब अगला 5 नंबर सम करते हैं। तो 5 नंबर सम है जो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, जो थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले, थोड़ा नीचे ज़्यादा आ गया। तो यहाँ लिखा हुआ है एक सम जो पनडुब्बी होती है यानी उसको सबमरीन कहते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 5 मीटर प्रति मिनट की दर से डूबती है। यदि वह समुद्र तल से 20 मीटर ऊपर से नीचे उतरती है तो समुद्र तल से 250 मीटर नीचे पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो प्यारे बच्चों 5 मीटर प्रति दर से वो डूबती है, यानी वो नीचे की ओर
आ रही है 5 मीटर प्रति की दर से, 5 मीटर प्रति मिनट की दर से। तो ये यहाँ से अगर नीचे आना शुरू करेगी तो ये समुद्र का तल है, तो ये 20 मीटर है, और समुद्र तल से उसने 250 मीटर और नीचे जाना है। तो ये जो कुल दूरी है 250 और 120, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास कुल दूरी आ जाएगी 270 मीटर। उसने दूरी तय करनी है यहाँ तक, यहाँ से लेके 20 ऊपर है और 250 ये नीचे की ओर है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 270 मीटर जो है उसकी जो कुल दूरी है वो आ जाएगी हमारे पास। अब हमने समय निकालना है, 5 मीटर प्रति मीटर की दर से वो नीचे जा रही है, तो समय जो हमारे पास टी आएगा, जो टाइम आएगा, वो होता है दूरी बटा जो है दूरी बटा में उसकी चाल। तो चाल उसकी 5 है, तो 270 बटा 5 हो जाएगा। तो इसको अब काटेंगे हम, 5 एकम 5, 5 5 25 और 2 बच के 20 बन गए, 4 5 20। तो 270 को काट कर हमारे पास 54 मिनट जो है समय आ गया है। तो 54 मिनट का जो ऑप्शन बी है इस पर आपने टिक लगा देना है। तो आगे जो है अगले सम है जो अगले वीडियो में करेंगे प्यारे बच्चों। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना है। अगला पार्ट ज़रूर देखें। मिशन बुनियाद की जो लेवल 2 की तैयारी के लिए ये सम है। थैंक यू वेरी मच।